जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हुए, हमारी सहायता करते हुए, अपनी आशीषों में निरंतर आगे बढ़ाता है। हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर देते हुए हमें अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करता है। आज का संदेश भी हमारा प्रभु यीशु के जन्म से जुड़ा हुआ है। जब मरियम को तो स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और संदेश दिया कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। और जब ये खबर यूसुफ को पहुंचती है तो यूसुफ बड़ा दुखी हो जाता है, पूरी कहानी ना जानते हुए, और मरियम को चुपके से इज्जत के साथ त्याग पत्र देने का विचार करता है। तभी स्वर्गदूत जिब्राइल उनके भी सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसका पति यूसुफ जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस बालक का नाम मरियम को भी बताया गया और यूसुफ को भी बताया गया। और आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि प्रभु यीशु एक उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में भेजे गए, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा, मरियम से भी कहा कि वो अपने उसका नाम यीशु रखना, और यूसुफ से कहा कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। ही विल सेव हिज पीपल, ही इज अ सेवियर ऑफ हिज पीपल। और उद्धार क्रिसमस का एक सारी मानवता के लिए दान है, वरदान है। तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट जो क्रिसमस पर सारी पापी जगत के लिए परमेश्वर ने दी है वो है, इससे बड़ी और उपहार एक पाप में जी रहे, पापों से भरे हुए और मौत की ओर आगे बढ़ रहे इंसान के लिए क्या हो सकता है? एक इंसान को आप दुनिया के सारे ऐशो आराम, खुशियों से, चलो अच्छी सेहत से भी माला माल कर दें, और आप उसे ये सच्चाई भी बता दें कि उस पाप के कारण जिसमें वो पैदा हुआ है, आदम के, जिसमें सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, वो नरक की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसका सारा जीवन मीनिंगलेस हो जाता है। और बहुत से लोग तो हैं जो आज कहते हैं, मरने के बाद कोई दुनिया नहीं है, किसने देखी है? मुझे सबूत दो, खाओ पियो ऐश करो। ऐसे लोग दुनिया में ज्यादा हैं जो यही सिखाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि वो लोग अपने पापों से, बुराइयों से फिरना नहीं चाहते। वे बुरे कामों का आनंद लेने या मजा लेने से सुधरना नहीं चाहते। इसलिए वो ऐसी शिक्षाएं फैलाते हैं कि मरने के बाद ना कोई स्वर्ग है ना नरक है, यही दुनिया है, इसी में सब कुछ आपको पे करना है। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा भुगतोगे। क्योंकि उनकी जो मन की अभिलाषाएं हैं पूरी शारीरिक हैं, भौतिकवादी हैं, और वे परमेश्वर को अपना लेखा देना नहीं चाहते। परमेश्वर ने जब यह देखा कि आदम ने पाप किया है, उसे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, तो वहीं से परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक समय वो उसका अपना ही पुत्र इस संसार में जन्म लेकर सारी मानवता को पाप से छुड़ाने के लिए उद्धारकर्ता बन के आएगा। प्रभु यीशु वही उद्धारकर्ता बन करके इस जगत में आए हैं। सो सारी दूसरी थियोलॉजिकल बातें एक तरफ रखते हुए हम इस सत्य को समझ लें। एक तो प्रभु यीशु का नाम पहले से रख दिया गया है,
जो परमेश्वर पिता ने तय किया था, और वो नाम रखा गया। और वो नाम उनके प्रमुख कार्य से सूट करता हुआ है। वो है लोगों का पापों से उद्धार करना। तो हम इस चीज को जानते हैं लूका 2:11 में कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। ये बात जिस दिन यीशु का जन्म हुआ उस दिन भी स्वर्गदूतों के द्वारा सारे उन गडरियों पर प्रकट कर दी गई जो वहां रात के समय भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। कहा जाता है कुछ मेमने अलग करके रखे जाते थे जो यरूशलेम के मंदिर में बलि के लिए चढ़ाए जाते थे। ये गडरिये उन मेमनों की रखवाली करते थे, क्योंकि उन्हें भेड़ों से अलग रखा जाता था और उनका इंस्पेक्शन करके उनको पूरी तरह जो फिट होते थे, जिनके अंग बिल्कुल सही होते थे, और फीमेल जो भेड़ होती है उससे बिल्कुल अलग रखा जाता था। तो ऐसे मेमने जो केवल बलि के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, ये गडरिये उन मेमनों को चरा रहे थे। और ये संदेश उनके पास आता है कि वो मेमना पैदा हुआ है। इसका अर्थ यह है, हालांकि ये शब्दों में नहीं कहा, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सेम यही शब्द इस्तेमाल किया, देखो परमेश्वर का मेमना। तो अब परमेश्वर ने अपने मेमने को इस जगत में उत्पन्न किया है। अब तुम जो मेमने चरा रहे हो, तैयार कर रहे हो, जिनकी रखवाली कर रहे हो, अब इनके बलि होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वो मेमना जगत में पैदा हो गया है जो सारे जगत के पाप उठा ले जाएगा। यह तो एक मेमना एक व्यक्ति के लिए या एक परिवार के लिए है, लेकिन एक वो मेमना आ गया जो सारे जगत के पाप उठा सकता है। ये मेमने तो बार बार चढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन ये मेमना जो आज रात पैदा हुआ है दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, वो एक बार बलि होकर यीशु के दूसरे आगमन तक, जब तक लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे, सुसमाचार का प्रचार होगा, ये मेमना और उसका लहू पूरी तरह से प्रभावशाली रहेंगी। जो कोई उस पर हाथ रखेगा, जो विश्वास करेगा, वही उद्धार पाएगा। यीशु का नाम और यीशु का काम, ये दोनों उस रात प्रकट किए गए। यीशु नाम के द्वारा एक ऐसी सामर्थ परमेश्वर ने हर विश्वास करने वाले के लिए रिलीज करी है कि इस नाम पर विश्वास करने से वो उद्धार पाता है। इस नाम पर विश्वास करने से उन्हें पापों की क्षमा मिलती है। इस नाम पर विश्वास करने से वे परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। इस नाम पर विश्वास करने से उन्हें ईश्वर के सारे अधिकार और हक मिल जाते हैं। इस नाम पर विश्वास करने से उन्हें सारे दान और वरदान, पवित्र आत्मा के भी दान मिल जाते हैं। इस नाम पर विश्वास करने से सारा स्वर्ग उनके लिए झुक जाता है, समझो, और उद्धारकर्ता प्रभु उनके हृदय में निवास करने के लिए आ जाता है। यह नाम कितना सामर्थी है! इस नाम को लेने से और साथ में दिल में इस नाम पर विश्वास करने से, अपना विश्वास लाने, अकीदा लाने से स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार उस विश्वासी को मिल जाता है जो परमेश्वर उसे देना चाहता है। कि परमेश्वर का पुत्र इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया। लूका 19:10 में हम पढ़ते, सन ऑफ मैन केम टू सीक एंड टू सेव व्हाट वाज लॉस्ट। खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया। सो प्रभु यीशु का जन्म ही इस संसार में खोए हुए मानव को ढूंढने और बचाने के लिए हुआ।
टू सेव, क्योंकि हम सब के सब खो चुके थे पाप के अंधेरों में। उसके रंगीनी भी कहें तो अंधेरों की रंगीनी है। कई जगह होटलों में जो है, जब रंगीन सब माहौल होता है, दारू और डांस और सब तरह के बुरे काम होते हैं, वहां एक अजीब अंधेरा कर दिया जाता है। लोग केवल बुराइयां करने के लिए एक दूसरे को देखते हुए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इन सारे अंधेरों को मिटाने के लिए, क्योंकि इन्हीं में मनुष्य खो चुका था और बड़े मजे ले रहा था, उसको वो तो सोच रहा था यही तो दुनिया है, यही तो स्वर्ग है, अंधेरों के आनंद ही स्वर्ग के आनंद है। लेकिन वो क्या जानता है, ये शरीर के आनंद है, और ये पाप के उस चौड़े रास्ते पर उसे ले जा रहे हैं, जिसके अंत में एक ऐसा पतन है, ऐसी एक स्लिपिंग है, जहां से कोई उसे स्लिप होने से रोक नहीं सकेगा। लेकिन आज एक है जो हाथ पकड़कर कहना चाहता है, आई हैव कम टू सेव यू, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मुझ पर विश्वास रखो, मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा गया है। सो प्रभु यीशु का नाम और प्रभु यीशु का काम हमें बचाने के लिए, परमेश्वर की संतान बनाने के लिए, स्वर्ग के सारे अधिकार देने के लिए, और मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद में उस स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करने का सारा अधिकार हमको इसी नाम से मिलता है। और लिखा है, परमेश्वर ने इस नाम को बहुत ऊंचा किया है। परमेश्वर ने इस नाम को इतना ऊंचा किया है कि इस नाम के सामने दुनिया का हर बड़ा नाम घुटने टेकेगा। आज जिन्हें हम बहुत बड़े नाम कहते हैं, जिनके आगे सब लोग झुक जाते हैं, चाहे वो पैसे वाले नाम हो सकते हैं, या पॉलिटिक्स में बड़े नाम हो सकते हैं, या गुंडागर्दी में बड़े ताकतवर नाम हो सकते हैं, दुनिया उनके आगे भी झुकती है। भले पीठ पीछे या मन में गाली देते हो, लेकिन सामने आने पर उनके आगे झुकते हैं, क्योंकि वो ताकतवर है, उनके पास हर तरह की ताकत है, वो सामने वाले को जैसे चाहे मिटा सकते हैं। लेकिन ये सारे नाम जो वर्तमान में हैं और जो अपना जीवन जीकर चले गए हैं, और जो प्रभु यीशु के आने में जितनी देरी है, उनके आने से पहले भी कुछ ऐसे नाम होंगे जो दुनिया में बड़ा बड़ा तहलका मचाएंगे, अपने आप को ईश्वर की गद्दी पर बैठाएंगे। लेकिन ये सारे नाम आदम से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक प्रभु यीशु के आगे घुटनों पर होकर उससे माफी तो मांगेंगे हैं, रहम की भीख मांगेंगे। उनकी आंखें तब खुलेंगी, आज तो वो उसे कुछ नहीं समझते, लेकिन तब उनकी समझ में आएगा कि उनके अंदर तो कोई ताकत है ही नहीं, पावर है ही नहीं। क्योंकि प्रेरितों के काम 5:31 के अनुसार, गॉड एग्जॉल्टेड हिम टू हिज ओन राइट हैंड, इतना ऊंचा परमेश्वर ने उसको उठाया, अपने ही दाहिने हाथ उसको बैठाया है। क्या दुनिया का कोई राजनेता, कोई गुंडा, कोई धनवान, कोई राजा, या जिसके अंडर में कितने भी राजा हों, क्या उस पोजीशन पर जा सकता है? नो माय फ्रेंड्स, ओनली जीसस हैज दैट राइट, क्योंकि उसने उस काम को कर दिखाया जो किसी के बस का नहीं था, किसी में वो योग्यता ही नहीं थी। अगर कोई चाहता भी, कई लोग कुछ काम करने की चाहत तो रखते हैं, लेकिन योग्यता नहीं होती है उनमें। यीशु में वो योग्यता थी, उसने वो काम किया जिसका फायदा सारी मानव जाति को हुआ, पीढ़ियों तक हुआ है और होता रहेगा जब तक उनका आना नहीं होगा। सुप्रियो, आज ये नाम हर इंसान के दिल का नाम बन चुका है, हर घर का नाम बन चुका है।
लोग अपने बच्चों के नाम उससे रखते हैं, लोग अपने घरों पर रखते हैं, लोग अपने दुकानों को उसी के नाम से डेडिकेट करते हैं, लोग हर इंसान को उसके नाम से बचपन से डेडिकेट करते हैं, यीशु के नाम से। लोग चाहते हैं यीशु उन पर अपने हाथ रखे, उन्हें आशीर्वाद दे, उनके बिजनेस को आशीर्वाद दे, ये नाम उनके घर को आशीर्वाद दे। जब हम घर से निकलते हैं, हम यात्रा पर ये नाम चाहते हैं, हमारी यात्रा को ये नाम सफल करे, हमें सुरक्षित लेकर जाए, सुरक्षित लेकर आए, हमारे काम में सफलता प्रदान करे। ऐसा कौन सा नाम हो सकता है? दुनिया मंत्रों की तलाश में ऐसा कोई मंत्र मिले कि वो अपने जीवन को सुखी कर लें, ऐसा कोई मंत्र मिले वे अपनी यात्रा को सफल कर लें, उनका बिजनेस सफल हो जाए। परमेश्वर ने केवल एक नाम दिया है सारी मानवता के लिए, यीशु का नाम। कॉल अपॉन हिज नेम एंड यू विल नॉट ओनली बी सेव्ड, you will be prosperous, you will be even accepted by God into eternity and eternal life. इस नाम को लेने वाला हर इंसान क्या क्या पा सकता है? एक पागल इंसान सही हो सकता है। कितने पागल लोगों ने यीशु से मुलाकात की और हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर कहकर उन्होंने जन्म के अंधों ने आंखें पाली। एक पागल जो कब्रिस्तान में रहता अपने आप को घायल करता था, उसने इस नाम को लेकर जीवन पा लिया। उसमें हजारों की संख्या में दुष्ट आत्माएं थी। But when this name came just before him, he not only found life, he found life in him, an eternal life. Got rid of all demonic forces and even उसका दिमाग जो आज तक पागल हो चला था, इस नाम से ठीक हो गया। हजारों ही नहीं, लाखों ही नहीं, करोड़ों अरबों लोगों ने इस नाम का उच्चारण करके जिंदगी पाई है, आशीषें पाई हैं, उद्धार पाया है, अनंत जीवन पाया है। वो नाम मरियम पर प्रकट हुआ, वो नाम यूसुफ पर प्रकट हुआ। और खुशी की बात है, आप पर प्रकट हुआ होगा, मुझ पर प्रकट हुआ। यही नाम है जिसने मुझे पापों से बचाया है, यही नाम है जो मुझे प्रभु की सेवा में लेकर आया, उसी में बनाए हुए है। इसी नाम से मुझे सब उत्तम से उत्तम आशीषें, जीवन और इस जीवन के सारे सुख व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से मिले। और कितने लोगों के जिंदगियों में इस नाम से मैंने जो कुछ मांगा वो हमने पाया है। सो प्रियो, क्रिसमस एक नाम लेकर आया है, जिस नाम को लेने से, मैं कहूंगा बल्कि अपनाने से, केवल इस नाम को जानने से फर्क नहीं पड़ने वाला। वी हैव टू रिसीव दिस नेम। दुनिया में बहुत से नाम हैं, उन नामों से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? कोई बहुत बड़ा नाम है, या वो बहुत बड़ा नेता है, या बहुत बड़ा धनवान है, कुछ भी, या साधु सन्यासी है, बड़ी ताकतवर है, उस नाम से हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा? लेकिन एक नाम है, यीशु का नाम, जिसे हम दिल में स्वीकार करें तो उसकी सारी शक्ति, सारी आशीष, स्वर्ग का सब कुछ हमें मिलने के लिए अवेलेबल हो जाता है। सो क्यों ना आज हम भी उस नाम को अपने हृदय में उतार लें, बाकी सब नामों को निकाल दें जिन पर आज तक भरोसा करके बैठे थे। Let's get rid of all names and whatever those names have told us to do. Get rid of it all and just accept this name, believe in this name, and have this name in your heart, and then call upon for any blessing to this name or upon this name. And I assure you, you will never, never, never be ashamed.
कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ऐसा नाम परमेश्वर ने सारे जगत को दिया है, जिस नाम के सहारे नेताओं के नाम तो हमारे काम नहीं आएंगे और न हमारी मुसीबत में वो पहुंच सकते हैं, लेकिन ये नाम, इसको पुकारने में कभी देर तक नहीं होती। जैसे मार्था और मरियम ने कहा, यदि तू यहां होता तो हमारा भाई न मरता। अब वो यदि हटा दीजिए, यीशु यही है, ये नाम हमारे दिल में है। कोई लाजर अब मर नहीं सकता। No Lazar will die because that name is not too far. That person is not too far. वह व्यक्ति हमसे दूर नहीं है, उसकी सामर्थ हमसे दूर नहीं है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें परमेश्वर आपकी सामर्थ से आमना सामना कराता है, आपकी सच्चाई से आमना सामना कराता है। और हम जानते हैं क्रिसमस का ये उपहार हमारे लिए, जो स्वर्ग से आपने ये नाम दिया है और ये नाम का व्यक्तित्व हमारे जीवन में आपने दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये कभी हमसे दूर नहीं है, ये कभी देरी से नहीं पहुंचता है और ये कभी सहायता करने से इनकार नहीं करता है। ओ प्यारे यीशु, हम आज अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, हम पर दया कर, इस नाम की सारी आशीष हमारे जीवन पर लागू कर और हमें यह अधिकार देने के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम इस नाम से आपको पुकारते हैं, आप हमारी सुनते हैं, हमारी प्रार्थना के उत्तर देते हैं, स्वर्ग के सारे भंडार खोलकर झुकाकर हमें आशीष देते हैं। हर एक सुनने वाले को इसी तरह इस नाम की सारी आशीष प्रदान कर प्रभु जी। ये नाम उनके हृदय में विश्वास बनकर, सामर्थ बनकर उतर जाए और उनको आशीषों में आगे बढ़ाए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, प्रभु आपके साथ है और अवश्य ये नाम कम से कम इस दिन से, आज से आपके जीवन में वो सामर्थ के कार्य करने पाएगा। आप उस पर विश्वास रखें। इस संदेश को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स जरूर हमें भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।